दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके मध्य प्रदेश एडीपीयू एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एमपी एडीपीयू एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की विवाह की आयु 18 वर्ष कब हुई थी। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, अभी जो वुमेंस की मैरिज एज है ये काफ़ी न्यूज़ में है, 21 वर्ष का ऐसा चल रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं की जो विवाह की आयु है वो 18 वर्ष कब हुई थी। तो 18 वर्ष हुई थी 1978 में और उस समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट किस कंपनी से रिलेटेड है। 2021 में ये प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा, आपने भी सुना होगा सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट। ये नए संसद भवन निर्माण से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट किस कंपनी से रिलेटेड है। 4 कंपनी आपको ऑप्शन में दे देंगे, एल&टी दे देंगे, टाटा दे देंगे और 2 और कंपनी दे देंगे। तो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट का संबंध है नए संसद भवन निर्माण से और ये टाटा कंपनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम किस देश से खरीद रहा है। तो S-400 एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और ये भारत रूस से खरीद रहा है। रूस अभी काफ़ी न्यूज़ में है, अभी जो रूस और यूक्रेन वाला मैटर चल रहा है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति अभी भारत आए थे, व्लादिमीर पुतिन, और रूस पहला देश है जिसने जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए भी कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगासस किस देश से संबंधित है। पेगासस सॉफ्टवेयर आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, 2021 में काफ़ी न्यूज़ में रहा पेगासस। तो पेगासस इजराइल से संबंधित है। इसके अलावा इजराइल काफ़ी न्यूज़ में रहा। आयरन डोम जो एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, S-400 जैसा ही है, तो वो कम दूरी वाला है, तो वो इजराइल से रिलेटेड है। इसके अलावा इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री भी बने थे, नेफ्ताली बेनेट, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो अभी नेफ्ताली बेनेट जो अदर एग्जाम हो रहे हैं उनमें काफ़ी पूछे जा रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, या 104 या 103। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक आध क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को जोड़ा है। तो यूनेस्को ने 6 स्थलों को अस्थायी सूची में जोड़ा है, जिसमें से 2 तो मध्य प्रदेश के ही हैं। एक तो अपना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है और एक भेड़ाघाट और लमेटा घाट है। तो टोटल 6 अस्थायी, मतलब 6 विरासत स्थल हैं। 6 विरासत स्थल को जोड़ा है जो अस्थायी हैं। तो आपको 6 नहीं पढ़ना है, सिर्फ मध्य प्रदेश के 2 पढ़ना है। एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक भेड़ाघाट लमेटा घाट। इसके अलावा और भी जोड़े हैं, जैसे कांचीपुरम का मंदिर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद में कितने वर्षों के लिए चयन हुआ है। तो भारत का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के लिए 3 वर्षों के लिए चयन हुआ है। इससे पहले भारत का यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्ष के लिए चयन हुआ था। अस्थायी मतलब जो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर 5 होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। इसमें भारत का हुआ है 3 वर्षों के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का 3 वर्षों के लिए चयन किस में हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद में। नेक्स्ट है, किन 2 देशों के बीच मैत्री सेतु पुल स्थित है और भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो ये मैत्री सेतु पुल काफ़ी न्यूज़ में रहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैत्री सेतु पुल किस नदी पर है या किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो मैत्री सेतु पुल भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड है और यह फेनी नदी से संबंधित है और भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अभी स्वतंत्रता के पिछले वर्ष 50 वर्ष पूरे किए, तो बांग्लादेश से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे थे। और अंडर-19 वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश की टीम ने जीता था क्रिकेट वाला। और शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री होने एक अवार्ड भी मिला था सस्टेनेबल डेवलप वो यूनाइटेड नेशन से। तो इसलिए उनसे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा था। और बंगबंधु जिन्हें शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहते हैं, उन्हें भी भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया था। तो वो भी काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो एमपीडीपीओ में भी यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिला कौन सा है। तो ये आपको मैप पर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और दक्षिणी में है बुरहानपुर। बुरहानपुर को खानदेश भी कहते हैं, मतलब प्राचीन नाम है। और इसके अलावा सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है। इस टाइप से आता है कि सबसे पहले और सबसे बाद में सूर्य कहाँ उगेगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें सबसे पहले अगर आएगा तो आपको सिंगरौली लगाना है, सबसे लास्ट में तो अलीराजपुर। तो सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है और सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है। और सिंगरौली एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। और सिंगरौली से एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है यानी भोपाल मतलब राजधानी, तो उस क्षेत्र से सबसे दूर कौन सा जिला है। तो वो सिंगरौली ही है। और अलीराजपुर है, 2008 में यह जिला बना था। यह सबसे पूर्वी जिला है, सॉरी ये सबसे पश्चिमी जिला है। तो मुरैना सबसे उत्तरी है, बुरहानपुर दक्षिणी है, सिंगरौली पूर्वी है और अलीराजपुर पश्चिमी जिला है। तो ये थोड़ा आप मैप पर आपको देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश आपको बताया पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था और उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे और अभी कितने हैं? तो अभी 52 हैं। और इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से जिले बाद में बने, जैसे अभी निवाड़ी बना, इसके पहले आगर मालवा और अलीराजपुर सिंगरौली। तो ये कब कब बने, इनसे क्वेश्चन बनता है कि किस ईयर में बने, तो ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? ये फेमस समारोह है और ये मैहर में आयोजित होता है। तो अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? मैहर में। मैहर को भारत की मतलब संगीत राजधानी भी कहते हैं और शारदा माता का मंदिर विख्यात है जो, वो भी मैहर में ही है। और भरत स्तूप है वो भी सतना जिले में है। तो मैहर भी पूछ लेंगे कि मैहर किस जिले में आता है, तो वो भी सतना जिले में आता है। अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ होता है? मैहर में। मैहर आता है सतना जिले में। भरत स्तूप भी सतना जिले में है और शारदा माता का मंदिर भी मैहर में ही है। नेक्स्ट है आल्हा गायन, हरदौली की मनौती, फाग गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आल्हा गायन आपने सुना होगा, आला उदल से रिलेटेड है और यह किसने मतलब लिखा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक आल्हा गायन से रिलेटेड। और हरदौल की मनौती और फाग गायन, तो आल्हा गायन, हरदौल की मनौती और फाग गायन ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है ओरछा से किसका संबंध है? तो ऑप्शन में है भूषण, कवि पद्माकर, आचार्य केशव या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ओरछा से किसका संबंध है? भूषण, कवि पद्माकर, आचार्य केशव या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ओरछा से संबंध है आचार्य केशव का। नेक्स्ट है माई का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में मैहर, मैहर में तो शारदा देवी का मंदिर है। और इसके अलावा दतिया ऑप्शन में है, सलकनपुर है और अमरकंटक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, माई का मंदिर कहाँ स्थित है? मैहर, दतिया, सलकनपुर और अमरकंटक। तो दतिया में आपको पता है पीताम्बरा पीठ है, तो माई का मंदिर है अमरकंटक में। अमरकंटक आता है आपका अनूपपुर जिले में और यहाँ से 3 नदी निकलती हैं, सोन, जोहिला और नर्मदा। नेक्स्ट है वर्धा बैनगंगा, पेंच और कान्हा नदी किस दिशा में बहती हैं? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्धा, बैनगंगा, पेंच और कान्हा नदी किस दिशा में बहती हैं? चारों नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये जो बहती हैं दक्षिण दिशा में यानी साउथ डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो होती हैं। नेक्स्ट है कौन सा कथन इनमें सत्य है हमें बताना है? तो पहला है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा है बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी, सोन नदी पर किया गया है? यहाँ पर किस लिखा है? यहाँ पर सोन नदी है। इसके अलावा चंबल, काली सिंध तथा पार्वती मालवा पठार से निकलती हैं। फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश में 2 किलोमीटर के अंदर 3 नदियों का उद्गम है। हाँ ये है कहाँ पर? अमरकंटक में। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से निकलती है। और बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पे, ये भी सही है। चंबल, काली सिंध तथा पार्वती मालवा पठार क्षेत्र से निकलती हैं और मध्य प्रदेश में 2 किलोमीटर के अंदर 3 नदियों का उद्गम है। तो चारों कथन यह सही हैं। नेक्स्ट है योनाला, चौमासा और सियाला क्या है? तो ये मध्य प्रदेश में ऋतुओं के नाम हैं। 3 ऋतु हैं, एक तो आपको पता ही है ग्रीष्म ऋतु है, एक शीत ऋतु होती है और एक वर्षा ऋतु होती है। तो योनाला है जो ग्रीष्म ऋतु है, चौमासा वर्षा ऋतु है और सियाला शीत ऋतु है। तो ये मध्य प्रदेश में ऋतुओं के नाम हैं। नेक्स्ट है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है श्योपुर जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, भारत में जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, यानी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादेही जो आपके सागर जिले में है। और भी जिले बॉर्डर शेयर करते हैं लेकिन मैक्सिमम पोर्शन वो सागर जिले में, इसलिए सागर इसका आंसर माना जाता है। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रालामंडल है, ये आपकी इंदौर में है। तो नौरादेही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही हिंदी में वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछें तो नौरादेही, सबसे छोटा रालामंडल। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी एरिया वाइज सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है? तो छिंदवाड़ा है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज एमपी जो 2nd नंबर पर है और जो आपकी पॉपुलेशन वाइज एमपी 5th रैंक पर है। नेक्स्ट किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान है? तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भारवेली है, शायद ही मुझे अभी क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ भारवेली है एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान, वो आपके मध्य प्रदेश में ही है, बालाघाट जिले में आती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 4था स्थान। एक क्वेश्चन आता है उत्पादन और एक आता है भंडारण, दोनों अलग अलग हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भंडारण में कौन सा स्थान है या उत्पादन में कौन सा स्थान है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं? तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर टोटल 5 एयरपोर्ट हैं।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किसे गेहूं का भंडार कहते हैं? तो मालवा, ये विश्वविख्यात है मालवा। सरबती गेहूं भी आप जानते होंगे, तो वो विख्यात है सी और साइट के से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार किसे कहते हैं? तो मालवा क्षेत्र को कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, मालवा दे देंगे, बुंदेलखंड दे देंगे, बागेलखंड दे देंगे और निमाड़ दे देंगे। तो मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार किसे कहते हैं? मालवा को कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है या मध्य प्रदेश से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जराबा, दूसरा है हो जनजाति, तीसरा है भील जनजाति या चौथा है संथाल जनजाति। तो जो भील जनजाति है ये आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और देश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति हैं। दूसरा है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तीसरा है रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और चौथा है अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला बिल्कुल सही है, हरिवंश नारायण है राज्यसभा के उपसभापति हैं। और दूसरा है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ये भी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं। तीसरा है रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है राजस्व मंडल और भू अभिलेख कार्यालय एवं परिवहन कार्यालय का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राजस्व मंडल और भू अभिलेख कार्यालय एवं परिवहन कार्यालय का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन में जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में राजस्व मंडल का हेडक्वार्टर है, भू अभिलेख कार्यालय भी है और परिवहन कार्यालय भी है। तो तीनों कहाँ पर हैं? ग्वालियर में है। भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत भवन भोपाल में है। इंदौर में जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है, ग्वालियर में भी है खंडपीठ। इसके अलावा इंदौर में MPPSC का हेडक्वार्टर है, जबलपुर में आपका हाईकोर्ट है। नेक्स्ट इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी आपका जबलपुर में है। नेक्स्ट शंकर शाह का संबंध किस वंश से था? शंकर शाह भी काफ़ी न्यूज़ में हैं, तो आपसे ऑप्शन आ सकता है गौड़ वंश से संबंधित हैं या सिंधिया वंश से या होलकर वंश से या चंदेल वंश से। चारों वंश से भी क्वेश्चन बनते हैं। चंदेल वंश से भी आपके MPADQ में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। होलकर वंश से भी पूछ लेंगे, सिंधिया वंश से भी क्वेश्चन आ सकता है, गौड़ वंश से भी। तो मतलब जो MP की जो हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पढ़ना ही है। तो शंकर शाह का संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध था गौड़ वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले क्या हुआ, यानी इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ? पहला ऑप्शन है बुंदेला विद्रोह, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तीसरा है जबलपुर में झंडा सत्याग्रह या चौथा कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है इस बार वीडियो में थोड़ी ज़्यादा। तो पहले क्या हुआ? बुंदेला विद्रोह 1842 के आसपास हुआ। तो इसमें आपको थोड़ा अनुमान बस लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये बाद में हुई 1885 के आसपास। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 के आसपास। और कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कब हुई? 1911 में। तो इसमें आपको बताना है पहले क्या हुआ। तो पहले क्या हुआ? इसमें बुंदेला विद्रोह हुआ जो 1842 में हुआ और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से ओरछा क्षेत्र के हिसाब से ओरछा, खजुराहो, चंदेरी, दतिया, एरण और भीमकुंड कहाँ हैं? तो क्षेत्र के हिसाब से ओरछा, जैसे ओरछा तो आपको पता ही है, और ओरछा है जैसे खजुराहो है, चंदेरी है, दतिया है, एरण है, भीमकुंड आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे। तो ये कहाँ पर हैं क्षेत्र के हिसाब से? तो ये सभी बुंदेलखंड में आते हैं। ओरछा तो विश्वविख्यात है और खजुराहो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और चंदेरी आपको पता ही है, चंदेरी की साड़ी भी है, चंदेरी का आपने युद्ध भी सुना होगा और मेला भी लगता है यहाँ पर, जोगेश्वरी देवी का मेला। दतिया पीताम्बरा पीठ, एरण जो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला, और भीमकुंड, ये सब कहाँ है? तो ये सब बुंदेलखंड में है। चंदेरी में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल भी है, खूनी दरवाजा भी स्थित है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो असत्य है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो फर्स्ट है RTE एक्ट 2009। RTE को कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसे आपदा प्रबंधन एक्ट कहते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी कहते हैं। तीसरा है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का एक्ट है। और चौथा है GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो RTE एक्ट बिल्कुल सही है, 2009 का है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये RT वो नहीं है, ये RTI, ये RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो चारों कथन नहीं बिल्कुल सही है। तो अपन को असत्य बताना था, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन में 1950, 1951 और 1956। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलधारा, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर हैं? तो कपिलधारा, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा तीनों जलप्रपात हैं नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश में कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है इन दोनों क्षेत्रों में से, ये होती है आपके पश्चिमी क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।